हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्केलर प्रोडक्ट समझने वाले हैं। स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। जो प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर्स का, दैट इज ए एंड बी, विच इंक्लाइन, जो कि क्या हो रहा है, इंक्लाइन हो रहा है किस एंगल पे, थीटा एंगल पे। उसको डिफाइन किया जाएगा कुछ इस तरीके से। ये ए डॉट बी क्या है, स्केलर प्रोडक्ट है। ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ठीक है, अब इसे थोड़ा और डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पे मान लो मैं बनाती हूँ दो वेक्टर्स, दैट इज ए वेक्टर और यहाँ पे बी वेक्टर। वो क्या हो रहा है, इंक्लाइन हो रहा है। ठीक है, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे इंक्लिनेशन हो रहा है तो यहाँ पे 90 डिग्री नहीं बनेगा। यहाँ पे इंक्लाइन हो रहा है तो यहाँ पे थीटा डिग्री बनेगा और ए वेक्टर मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। ठीक है, सो अब यहाँ पे क्या हो गया, थीटा एंगल बन गया। ओके, तो यही बोल रहा है यहाँ पे कि ए बी क्या हो रहा है, इंक्लाइन हो रहा है थीटा एंगल पे, तब हमारा स्केलर प्रोडक्ट ये होगा जो लिखा हो। अब इनके कुछ केसेस होते हैं स्केलर प्रोडक्ट के, वो समझते हैं। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव मतलब कि जो ए डॉट बी यानी स्केलर प्रोडक्ट जो है उसका ऑर्डर बदलने पे भी वो सेम ही आएगा। यानी अगर हम लोग ए डॉट बी को बी डॉट ए भी करें तो भी उनकी जो वैल्यू है वो इक्वल आएगी। दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, तो ये हो गया स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव। अब दूसरा केस है कि जो दो नॉन जीरो वेक्टर आर परपेंडिकुलर इफ एंड ओनली इफ देयर स्केलर प्रोडक्ट जीरो। मतलब कि दो नॉन जीरो वेक्टर परपेंडिकुलर तभी होंगे जब उनका स्केलर प्रोडक्ट जीरो है। अभी हम लोग इसको और अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे मैंने बनाया ए वेक्टर बी वेक्टर, वो तभी 90 डिग्री होंगे जब उनका स्केलर प्रोडक्ट जीरो होगा। जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा, ए डॉट बी, हमने अभी इसको ऐसे लिख देते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ। अब देखो कॉस थीटा अगर कॉस 90 हो जाए यानी परपेंडिकुलर होने की बात कर रहा है ना, तो यहाँ पे मैं फिर से एक बार मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी लिख देती हूँ। अब देखो कॉस थीटा यानी 90 डिग्री हम लोग थीटा के जगह रखें क्योंकि परपेंडिकुलर था, और कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है। अब जीरो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो पूरा स्केलर प्रोडक्ट हमारा जीरो आ जाएगा। और ये प्रूफ हो चुका है केस सेकेंड जो हम लोग ने अभी ऊपर पढ़ा। यहाँ ऊपर वही बात लिखी है कि दो नॉन जीरो वेक्टर परपेंडिकुलर ए और बी परपेंडिकुलर तभी होंगे जब उनका स्केलर प्रोडक्ट क्या आ जाए, जीरो। मतलब परपेंडिकुलर इन द सेंस कि वो 90 डिग्री होगा, कॉस 90 की वैल्यू जीरो, और जो डॉट प्रोडक्ट है वो अपने आप जीरो आ जाएगा। अब यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई थी, इंक्लाइन की बात हो रही थी तो हम 90 डिग्री गलती से बना दिए थे, तो यहाँ पे इंक्लिनेशन है तो ऐसे बनाएंगे आप डायग्राम। आई होप आपको ये समझ में आएगा एंड थैंक